नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में इस बार मामला थोड़ा टेढ़ा है। दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें अचानक अपना रुख बदल चुकी हैं। 8-10 बड़े देश ऐसे हैं जो अब इजराइल के लोगों के मानवाधिकारों और उनके कत्लेआम, जो मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, उसके खिलाफ खड़े हो गए। आखिर इजराइल इतना अकेला क्यों पड़ता जा रहा है और उसके अकेले पड़ते जाने के पीछे अब फैक्टर क्या है, कौन सा फैक्टर है और वो कौन सी दुनिया की ताकत है जो इजराइल को कमज़ोर कर रही है? कौन लोग हैं जो अचानक अब तक ऐसा दिख रहा था कि इजराइल का साथ देंगे, लेकिन अब वो फ़िलिस्तीन के लोगों के समर्थन में खड़े हैं? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ये जो इनसाइट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, ये सुपर एक्सक्लूसिव है। कहीं पे किसी ने भी इस पे काम नहीं किया है। मैं अभी आता हूँ। शुरुआत करते हैं इस वीडियो को लेकर। 2-3 दिन पहले तक बीबीसी का नज़रिया क्या था और अब वो कैसे बदल गई है और माफ़ी मांगने लगी है, इसको इस छोटी सी खबर से आप समझ सकते हैं। Now, before we go, earlier on BBC News, we reported on some of the pro-Palestinian demonstrations at the weekend. We spoke about several demonstrations across Britain during which people voiced their backing for Hamas. We accept that this was poorly phrased and was a misleading description of the pro-Palestinian demonstrations. जहां भी पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहे थे हमास के खिलाफ और इजरायलियों के पक्ष में, उन प्रदर्शनों को बीबीसी हमास समर्थक प्रदर्शन बता रहा था। यानी जो इजराइल के आम लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, युद्ध में उनकी रक्षा करने के लिए प्रदर्शन हो रहे थे, उन प्रदर्शनों को इस तरह से दुनिया को बता रहा था बीबीसी जैसे कि वो प्रदर्शन हमास के पक्ष में हो रहे हैं। और यही यहाँ पे भी, भारत में भी, जो हमारा सोशल मीडिया सेल, कल एक अल जज़ीरा ने एनालिसिस छापा है जिसमें उसने लिखा है कि किस तरह से भारत में लोग बावले हुए पड़े हैं, कई लोग, इजराइल के लिए। और उसके पीछे उसने वजह पड़ताल करके बताई है कि यहाँ जो आईटी सेल है वो उसकी जिम्मेदार है। तो क्यों रुख बदल रहा है दुनिया का, इसको समझना हो तो आपको कहीं ना कहीं, पहले तो ये खबर आपको मैंने बता दी, बीबीसी का रवैया यानी ब्रिटेन का रवैया। बीबीसी ब्रिटेन का आधिकारिक चैनल है, सरकारी। वहाँ के लोग टैक्स भरते हैं बीबीसी को चलाने के लिए। और इसके बाद में, इसके साथ में आपको एक और बदला हुआ रवैया दिखा होगा, वो जो बाइडन का था। कल मैं बता चुका हूँ, जो बाइडन ने बोला कि मैं कहता हूँ कि इजराइल को गाज़ा पट्टी पे हमले नहीं करना चाहिए, ग्राउंड ऑपरेशन को होल्ड कर देना चाहिए और इजराइलियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई करना बहुत बड़ी गलती होगी। अब जो बाइडन दौड़े दौड़े तेल अवीव आ रहे हैं, इजराइल की राजधानी। इसके अलावा वो फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे, बगल में जॉर्डन भी जाएंगे और इन सब से मिलके, ईरान से भी मुलाकात कर रहे हैं, इन सब से मिलके कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब वो भी इस दमन से दूर शांति की तलाश में है। शांति की तलाश में क्यों? पहले दिन तो बिल्कुल अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था और उसी से उत्साहित होकर नेतन्याहू ने बॉर्डर पर सेनाएं भेज दी थी। अब क्या हुआ और वो कौन सी चीज़ है जो लगातार बदलती जा रही है? और वो चीज़ है ईसाइयत का बदला हुआ रुख। दुनिया भर में अब ईसाई नेतन्याहू से दूर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ से चलते चलें, कहीं से भी चलें, और घटनाएं आप ले लें। बाइडन का जो रुख बदला है वो तो बदला ही है, मीडिया का रुख भी बदल गया है। अभी एक एयर स्ट्राइक हुई है अभी पिछले 24 घंटे के अंदर। गाज़ा पट्टी लंबी सी है, ऊपर से, साइड से, सब जगह से
इजराइल से घिरी हुई है, दूसरी तरफ समुद्र है, यानी इस पट्टी के इस तरफ समुद्र है, ऊपर इजराइल है, साइड में इजराइल, वो बंद है, और नीचे की तरफ एक छोटा सा हिस्सा है जो मिस्र में खुलता है। और जो मिस्र का बॉर्डर है, पहले तो इन्होंने कहा कि आप जो है वो दक्षिण की तरफ चले जाइए, उत्तर इलाके को खाली कर दीजिए। अफरा तफरी में बहुत सारे लोग उत्तरी गाज़ा पट्टी को छोड़कर आधी नीचे के हिस्से में आ गए। अब जो है खबर आ रही है कि जो बॉर्डर है नीचे वाला, जहाँ से मिस्र के लिए लोग आ या जा सकते हैं, लेकिन अभी आ जा नहीं सकते हैं क्योंकि मिस्र ने अपने दरवाजे नहीं खोले, वहाँ पर यह स्ट्राइक किया गया है। बच्चे, शरणार्थी, और अभी जो संकट चल रहा है उसमें WHO जो है वो उस पर आपत्ति कर रहा है कि किस तरह से आपका इज़राइल जालिम हुआ पड़ा है और वो मानवीय सहायता को भी घुसने नहीं दे रहा है। ऊपर से इज़राइल कह रहा है कि आपको मानवीय सहायता घुसानी है या विदेशी नागरिकों को गाज़ा से निकालना है तो मिस्र की तरफ से निकाल लो, इजिप्ट की तरफ से निकाल लो, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और मीडिया की कवरेज आ रही है कि किस तरह से अब मीडिया बदल रहा है। देखिए कि किस तरह से सिविलियन ठिकानों पे इजराइल ने बम गिराया। तो ये जो मीडिया कवरेज आ रही है इसका रुख बदला हुआ है। अब सारा विश्व का वेस्टर्न मीडिया पूरी तरह से इस पर जोर देने लगा है। उधर बाइडन कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमास को कहा जाए कि आपने जिन लोगों को बंधक बना के रखा हुआ उनको छोड़िए, और इधर इजराइल को कहा जाए कि आप आम लोगों पे हमला मत करिए। तो बंधकों को किसी तरह से निकाल लिया जाए, उसके बाद अगला ऑपरेशन शुरू किया जाए, ऐसी नीयत दिखती है। लेकिन इसमें ईसाइयत का क्या रोल है, अगर इसको समझना है तो इससे पहले ये पोप का बयान सुने। पोप का बयान जो है वो पूरा सुन लें। वैसे मैंने हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन लगा दिया है उसके ऊपर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो लैटिन में क्या बोल रहे हैं। लैटिन आमतौर पे हम सब नहीं समझ पाते हैं। पहले सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। Porre alla forza diabolica dell'odio, del terrorismo, della guerra. Invito tutti i credenti a unirsi alla Chiesa in Terra Santa e a dedicare martedì prossimo, 17 ottobre, alla preghiera e al digiuno. E adesso preghiamo la Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. पोप साफ साफ कह रहे हैं कि आपको जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर हमला नहीं करना है, उनकी दशा के बारे में सोच के मैं चिंतित हो जाता हूँ, वगैरह वगैरह। यानी सीधे सीधे ईसाइयत का जो टॉप जगह है, जहाँ से पूरी ईसाइयत का जो सबसे बड़ा केंद्र है, वहाँ से, और उनके जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, एक अपील आ रही है जो ये कहती है कि इज़राइल को अब रुक जाना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक है, मान लिए पोप की भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन पूरी ईसाई दुनिया क्या कर रही है इसको अगर देखना है तो जो बाइडन का मैंने आपको बता ही दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और किस तरह से उनका रुख पूरी तरह से बदल गया है। और उनका धर्म अगर आप जानने चलें तो वो रोमन कैथोलिक हैं। रोमन कैथोलिक जो बाइडन पलट चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन साफ साफ कह चुके हैं कि इस मामले में निर्दोषों के ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं होना चाहिए। उनका धर्म भी रोमन कैथोलिक है। मैं आपको उन देशों के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको अरब देशों के बारे में नहीं बता रहा हूँ जो मुस्लिम बाहुल्य हैं। मैं उन देशों की बात कर रहा हूँ जो मुस्लिम बाहुल देश नहीं हैं और जिनको बाई डिफ़ॉल्ट आप फ़िलिस्तीन की तरफ नहीं मानते हैं, जिनको आप नहीं मानते कि ये फ़िलिस्तीन का साथ देंगे। ऐसे देशों की जो रिएक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपको आइडिया लगेगा कि दुनिया कहाँ खड़ी हुई है और उसके पीछे ईसाइयों का क्या कॉमन फैक्टर है, वो कौन सी चीज़ें जो सारे ईसाइयों में दिखाई दे रही है। और इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो सबसे पहले आप देखिए, बेलीज़ करके एक देश है, और उसने कहा है कि ये मैं थोड़ा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ रहा हूँ कि इसमें इमीडिएट डी एस्केलेशन होना चाहिए, और साथ में जो फ़िलिस्तीन है उसकी आज़ादी के बारे में बात होना चाहिए, और लंबे समय से वो अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, उस पर सुनाई होनी चाहिए।
ब्राज़ील लूला डी सिल्वा अगेन क्रिश्चियन, और लूला डी सिल्वा ने कहा है कि की तरफ से उनके विदेश मंत्री का बयान आया है। ब्राज़ील ने कहा है कि हमको इस बात से बहुत धक्का पहुंचा है कि इजराइल ने कह दिया कि सारे 10 लाख लोग जो है वो दक्षिणी गाजा पट्टी में चले जाएं। कोलंबिया की तरफ से भी इसी तरह की रिएक्शन आई है और कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा है और इजराइल और फ़िलिस्तीन को बातचीत की टेबल पे बात करना चाहिए और तुरंत गाजा में आम लोगों के ऊपर हमले बंद कर देना चाहिए। क्यूबा के जो राष्ट्रपति हैं मिगुल डियाज कैनेल, वो नास्तिक हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी समान रिएक्शन आई है और क्यूबा का कहना ये है कि जो है वो हम किसी भी प्रकार की हिंसा की आलोचना करते हैं, हिंसा की निंदा करते हैं और इसके पक्ष में नहीं है। इंडोनेशिया ने भी यही कहा है कि तत्काल वहाँ पे हिंसा बंद होनी चाहिए, कोई सैनिक हमले गाज़ा के ऊपर नहीं होना चाहिए और कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए और तुरंत आम नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए। ईरान, इराक, कुवैत, मोरक्को, मलेशिया, मालदीव सब आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ, क्यूबा के अलावा आयरलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो भी कैथोलिक हैं, लेकिन अब वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। लियो वाराल्कर, उनकी तरफ से भी यही प्रतिक्रिया आई है। जोनास घेरस्टोर नॉर्वे के राष्ट्र प्रमुख हैं, वो भी क्रिश्चियन हैं, प्रोफेस क्रिश्चियन हैं और उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है। रामपोसा साउथ अफ्रीका के क्रिश्चियन हैं, उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि दमन बंद होना चाहिए फ़िलिस्तीनियों का। इसके साथ मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, तो वो रोमन कैथोलिक, लेकिन भारत के जो साईं बाबा थे उनके भी वो चेले हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि इसको बंद होना चाहिए। इसके अलावा कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, वो भी कैथोलिक हैं और उन्होंने ये कहा है कि किसी भी हालत में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पैदा करना चाहिए जिसके ज़रिए मानवीय आधार पर लोगों को गाज़ा पट्टी से निकाला जा सके और लाया जा सके। इस मांग का मतलब आप जानते हैं? इस मांग का मतलब ये है कि आपका मोहल्ला, आपकी सोसाइटी, जहाँ भी आप रहते हैं, उसके कोई ताले लगा दे, उसको दीवारों से घेर दे और कहे कि ना तो आप इससे बाहर निकलेंगे और ना आपके पास कोई आएगा, और जो भी आएगा वो हमारी इजाज़त से आएगा और जो भी बाहर जाएगा वो हमारी इजाज़त से जाएगा। अब आप इस परिस्थिति को समझें और थोड़ा बदल के देखें। तिहाड़ जेल आपने सुना होगा या कोई और सेंट्रल जेल जिसके बारे में भी आपने सुना हो, और आपका मोहल्ला, इन दोनों में अंतर क्या है? आपके मोहल्ले में अंतर यह है कि आप जब चाहें अपनी गाड़ी उठा के कहीं भी जा सकते हैं, जो चीज़ चाहें खरीद के ला सकते हैं, जैसे चाहें जी सकते हैं, घर में जो चीज़ रखना चाहें रख सकते हैं, और जेल में आप अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकते, अपनी मर्ज़ी से अंदर नहीं आ सकते। तो जिस तरह से गाज़ा पट्टी को घेर दिया गया है और उसको पूरी दुनिया से अलग रखा गया है, ये अपने आप में एक खुली जेल है जिसकी लोग बात करते हैं। वहाँ के एडल्ट मारे जा चुके हैं लगातार लंबे समय से। ये तो अभी बड़ा मामला हो गया और ये इजराइल के ख़िलाफ़ अटैक था तो पूरी दुनिया कूद पड़ी, वेस्टर्न मीडिया कूद पड़ा, तो हमको बड़ा दिख रहा है, तो पता चल रहा है। लेकिन वहाँ जिस देश में आधी आबादी बच्चे हों, उससे आप अंदाज़ा लगा लें वहाँ के एडल्ट्स का क्या हाल हुआ होगा। पूरी दुनिया से कट ऑफ है। तो अब जो मांग हो रही है वो ये हो रही है कि ये खुली जेल जो है, अब इस खुली जेल से लोगों को मुक्त करने के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाए, जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं, जिससे आप मानवीय सहायता, इस वक्त वहाँ संयुक्त राष्ट्र भी अगर कुछ स्कूल चला रहा है, कल्याणकारी कार्यक्रम कर रहा है, क्योंकि बहुत बुरी हालत है इंसानों की दशा क्या है उसके ऊपर कभी अलग से मौका मिला तो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। आप खराब से खराब स्थितियां जो होती हैं उनकी कल्पना कर सकते हैं। कभी भी किसी की भी जान जा सकती है, खाने को नहीं, पीने को नहीं, पढ़ने लिखने को नहीं। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं किसी तरह से थोड़ी थोड़ी मदद कर रही हैं बच्चों की, बहुत बुरा हाल है। उन सारी परिस्थितियों के बीच में अब जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि दरवाजे खोलिए आप कहीं से, जहाँ पे सहायता जा सके, लोग दुनिया के जा सके और वहाँ के लोग बाहर आ सकें। जस्टिन ट्रूडो भी क्रिश्चियन है। हर तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं। इस बीच में
दुनिया के दबाव में इजराइल ने भी थोड़ा सा रुख बदला है। उधर मिस्र के बॉर्डर पे उसने मिसाइल डाली, इधर छोड़ के गाज़ा पट्टी लेबनान में बमबारी करने चला गया। कल बताया था कि बॉर्डर पे उसने कुछ इलाके खाली करा लिए हैं। ये पूरा एक बदला हुआ रुख आप देखिए, वो इस तरह का है। उधर एक कार्डिनल है पोप फ्रांसिस, और वो वहाँ पे यरूशलेम में जो सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च है उसके पैट्रियार्क हैं, और वो कह रहे हैं कि फिर एक ईसाइयत की तरफ से एक हमला है ये, जो सीधे सीधे अगर आप समझें तो उनका कहना ये है कि जो वहाँ पे बंदी हैं उनके बदले में आप हिंसा मत करिए। और वो हमास से कह रहे हैं कि साहब मैं आने को तैयार हूँ, जो आपने वहाँ पे जिन लोगों को रखा हुआ है हॉस्टेज इजराइल वाले उनको छोड़ दो, उनकी जगह मुझे रख लो ताकि यहाँ शांति हो सके। एक तरफ इजराइल कह रहा है कि हम बच्चों को मारेंगे, महिलाओं को मारेंगे, किसी भी करेंगे और बदला लेंगे हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाने काम पे, और वो बमबारी कर रहा है, लोग मर रहे हैं। जितने लोग इजराइल के मरे थे उससे दुगने मार चुका है वो। दूसरी तरफ ये देखिए चर्च, यरूशलेम का चर्च। यरूशलेम के चर्च का इतिहास क्या मैंने आपको बताया था कि ईसा मसीह के साथ में किस तरह से उसका पूरा कनेक्शन है, और वो कह रहे हैं कि भाई हमको, तो ये पूरा एक तरह से घेराबंदी है। वेटिकन सिटी पे इजराइल भड़क गया। तो पोप ने जब संडे की प्रेयर के बाद में आलोचना की तो इजराइल तिलमिला गया। अब गुस्से में नेतन्याहू ने कहा कि हमारे 1300 लोग मरे हैं पोप, और आपको ज़्यादा चिंता हो रही है फिलिस्तीनियों की, फिलिस्तीन बच्चों की। तो कुल मिला के जो सीन आपको दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है कि अब पूरी तरफ से देखिए आपके अरबी देश तो खिलाफ थे ही, अरब कंट्रीज, और ऊपर से अब ये जो पूरा का पूरा ये जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है, 10-12 देशों का तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी खड़ा हो गया। किसके खिलाफ? फिलिस्तीनियों के ऊपर हमले के खिलाफ। अब क्या हुआ है जो मैंने कल आपको बताया था कि आप इसको थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल नज़रिए से देखें तो सबसे वारदात इंसानियत के हिसाब से घिनौनी है। 1300 लोगों को मार देना, इतनी घिनौनी वारदात करके भी किस तरह से हमास पूरी दुनिया में एक ऐसा वातावरण बनाने में कामयाब हो गया है जिसमें उसको समर्थन मिल रहा है। और अब इस समर्थन में 3 एब्राहमिक रिलीजन है, 3 मोटे तौर पर 3 ऐसे धर्म हैं जिनका एक ही जगह से जिनकी उत्पत्ति है, अब्राहम से, और उन तीनों में से सबसे कम ताकत अगर किसी के पास, ताकत तो बहुत है अमेरिका में, सारे जो दुनिया को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में जो सारे बड़े लोग शामिल हैं, सारी दुनिया को बदलते हैं, जो फार्मा इंडस्ट्री के लोग हैं, आर्म इंडस्ट्री के लोग हैं, बैंकिंग के लोग हैं, वो सब लोग कहीं ना कहीं, यहाँ तक कि अमेरिका की सरकार में भी यहूदी घुसे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देशों की संख्या के नज़रिए से देखें तो एक इजराइल जैसा छोटा देश ही तो है जिसकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है पूरी, उसके खिलाफ पूरी क्रिश्चियन दुनिया हो गई है। अभी तक जो होता था अरब देश ही होते थे। अब इसमें एक चीज़ लग रही है जिससे साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो हॉस्टेजेस संकट है उसकी तरफ चीज़ें जा रही हैं। अब इसको थोड़ा सा इसके पीछे की कहानी और पीछे की चालबाजियाँ समझते हैं। बाइडेन कह रहे हैं शांति हो, क्यों? क्योंकि बाइडेन के दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक तो, और वो आसपास के देशों में जा रहे हैं, उनके दिमाग में सबसे बड़ी चीज़ ये है, अब बाइडेन के 1 महीने पहले ये अमेरिका में ही थे नेतन्याहू, तो बाइडेन को कहीं से कोई इनपुट्स नहीं मिले होंगे। मान लिया हमास फेल हो गया, अमेरिका का CIA भी तो काम कर रहा है, दुनिया भर की संस्थाएं काम कर रही हैं, वो कन्फ्लिक्ट जोन है, वहाँ पे सब लोग, MI6 भी होगा ब्रिटेन का, वो सब वहाँ से इनपुट्स ले रहे होंगे। चीनी जो जासूसी एजेंसियाँ भी होंगी तो इनपुट्स तो इनके पास भी रहे होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास इनपुट होते हैं वो आप देते नहीं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप सब कुछ कर रहे हैं तो इनपुट साझा नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ इन्होंने सोच समझ के मिलजुल के वहाँ योजना बनाई हो, अंदाज़ा ही लगा सकते हैं हम, जो गलत भी हो सकता है। तो बाइडेन अब जो है वो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सारी चीज़ों के पीछे वो फ़लस्तीन के लोगों का साथ देना, फ़लस्तीन के लोगों के बारे में सोचना जैसी बातें कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन एक बार के लिए ये लगता है कि उनका मकसद हमास के साथ डील करके
और जो वहाँ लोग उनके पास अपहृत लोग हैं उनको छुड़ाना है। इजराइल के लोगों को वहाँ से वापस लाना है। 2000 लोग होने की बात की जा रही है और 2000 लोग जब वहाँ से वापस आ जाएंगे तब ये समझा जा सकता है कि तब उसके बाद इजराइल क्या करेगा, एक बड़ा मसला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमास को अगर सज़ा दिलानी है या हमास के खिलाफ कोई भी एक्शन लेना है तो जब तक आपके 2000 लोग उसके कब्ज़े में हैं तो आप आंख बंद करके टैंक लेके नहीं घुस सकते हैं। आपकी कार्रवाई थोड़ी विवेकपूर्ण होनी चाहिए। और जिस तरह से एग्रेशन दिखाया नेतन्याहू ने शुरू के इन 10 दिनों में, उसके अंदर उन्होंने मैंने आपको बताया था, अपना ट्रैक्टर खुद ही पंक्चर कर लिया है। तो अब ये सूझबूझ के साथ अभियान शुरू होगा और उस पूरे अभियान में आखिर में मिलके जुल के आखिर में जो होना है वो बेचारे फिलिस्तीनियों का ही बुरा हाल होना है। हमास क्यों बड़ा हुआ सब जानते हैं, किसकी वजह से बड़ा हुआ। हमास के पास इतने हथियार आ गए आपको पता ही नहीं चला। मैंने आपको बताया था कि एक रिपोर्टर ने बाकायदा ट्वीट किया था कि वो बॉर्डर के पास में हमले की तैयारी कर रहे हैं, तब भी नेतन्याहू ने कुछ नहीं किया। तो वो सब उलझी हुई कैसे हैं। लेकिन कुल मिला के इतनी सारी खिचड़ी के बीच में एक चीज़ बहुत साफ हो गई है कि जो क्रिश्चियन दुनिया है, जो ईसाई राष्ट्राध्यक्ष है दुनिया के, ईसाइयों की पावर है, वो वेटिकन से लेके, पुतिन से लेके, बाइडन से लेके, ट्रूडो से लेके, वो सारी की सारी, यहाँ तक कि ब्रिटेन भी फिलिस्तीनियों के मानवाधिकार की बात करके इजराइल को सीमित कर रही है, उसके एक्शन को रोकने की कोशिश कर रही है। और फर्दर एक्शन अगर हमास पे होता है अच्छी बात है, जो बंधक हैं वो रिहा होते हैं, ये उससे भी अच्छी बात है। आने वाले दिनों में जो हिंसा होगी उसका निशाना आम लोग, बच्चे, बड़े नहीं बनते हैं, ये उससे भी अच्छी बात है। और उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा हो। वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।